बॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है 1995 में आई एक एक्शन मूवी बैड बॉय की स्टोरी को। इस मूवी के अभी तक 3 पार्ट बन चुके हैं और आज हम एक्सप्लेन करेंगे पहले पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम माइक और मार्कस नाम के दो आदमियों को देखते हैं। दरअसल ये दोनों मियामी सिटी के डिटेक्टिव पुलिस वाले हैं और ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं कि तभी इनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जिस पर दोनों का ध्यान भटक जाता है। दरअसल ये एक चाल थी पीछे आए दो लुटेरों की जो माइक और मार्कस पर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन माइक और मार्कस इन दोनों गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए आपस में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिसका मौका देकर वो दोनों गुंडों की धुलाई कर देते हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां एक हेलीकॉप्टर से कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के ऊपर उतरकर एक गेट काट कर अंदर घुस जाते हैं। फिर ये बिल्डिंग की सिक्योरिटी कैमरा के साथ छेड़छाड़ करके बड़ी आसानी से एक पाइप की मदद से अंदर होते हुए एक तिजोरी तक पहुंच जाते हैं जिसमें रखा हुआ सारा हीरोइन का माल ये चुरा लेते हैं। तभी अगले दिन माइक और मार्कस को जल्दी से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहां इनका बॉस हावर्ड बताता है कि कल रात तकरीबन 100 मिलियन की हीरोइन पुलिस स्टेशन से चोरी हो गई थी। और तभी इंटरनल अफेयर एलिसन दोनों से कहती है कि मुझे तो ये किसी अंदर के पुलिस वाले का काम लगता है क्योंकि कोई भी इतनी आसानी से पुलिस स्टेशन के अंदर घुस नहीं सका। हावर्ड कहता है कि कल रात एक फेक पुलिस वाले को मारकर खुद ही पुलिस को किसी ने रिपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से सारे पुलिस हादसे वाली जगह पर पहुंच गए और इसका फायदा उठाते हुए गुंडों को चोरी करने का वक्त मिल गया और ये सब पहले से ही सोचा समझा प्लान था। हार्वर्ड कंटिन्यू करता है कि हमारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं, इसके बाद इस केस में FBI और DEA शामिल हो जाएंगे, इसलिए तुम लोगों को इनसे पहले ही ये केस सोल्व करना होगा। जिसके बाद मार्कस और माइक एक जिम जाते हैं जहां माइक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैक्स से मिलता है और इससे मदद मांगता है और कहता है कि कल रात पुलिस स्टेशन में चोरी हुई है और तुम इसका पता लगाओ क्योंकि जिन लोगों ने इतनी बड़ी चोरी की है वो जरूर इसकी खुशी में एक पार्टी अरेंज करेंगे, जिस पर मैक्स मान जाती है। अब हम देखते हैं मार्कस और माइक एक अनजान घर में घुसते हैं और इन्हें घर के अंदर एक लाश मिलती है। दरअसल इस आदमी ने पुलिस स्टेशन में वेंटिलेशन सिस्टम लगवाया था जिसको अब किसी ने पहले से ही मार दिया है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जिसको अपनी इन्फॉर्मर से पता चलता है कुछ लोग हाल ही में अमीर हुए हैं और वो अब काफी पैसा उड़ा रहे हैं और एक आदमी तो कल रात से ही नई नई लड़कियां अपने अड्डे पर बुला रहा है। अब ये सुनकर मैक्स अपनी बेस्ट फ्रेंड जोली को लेकर एक घर जाती है जहाँ एक आदमी पैसे उड़ा रहा था, लेकिन इसी दौरान जोली वॉशरूम में चली जाती है जिसके जाने के बाद यहाँ पर कुछ और लोग आते हैं और इनमें फोसस नाम का एक आदमी इसको गोली मार देता है क्योंकि इस आदमी ने चोरी की हीरोइन में से कुछ माल चुराया था। असल में फोस्टर ड्रग माफिया का लीडर है और ये आदमी इसी के लिए काम करता था। अब मैक्स और इसके आदमी का कत्ल जोली ने भी देख लिया था जिस पर वो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तब तक फोस्टर्स के आदमियों ने भी जोली को देख लिया था और वो इसका पीछा करते हैं, लेकिन जोली किसी भी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन इस जगह मैक्स और मार्कस पुलिस वालों के साथ आ जाते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि ये आदमी भी हीरोइन की चोरी में शामिल था। फिर ये लोग वाइन के गिलास पर सुर्खियों के 2 निशान दिखते हैं जिसका मतलब यहाँ पर 2 लड़कियां थीं। इसके बाद माइक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी देखकर दुखी होता है क्योंकि माइक ने ही इसे ये खतरनाक काम सौंपा था। दूसरी तरफ जूलिया मार्कस को कॉल करती है और वो मैक्स की मौत के बारे में इसे सब कुछ बताती है कि कैसे इसकी आंखों के सामने इसकी बेस्ट फ्रेंड का कत्ल हुआ था और वो अब सिर्फ माइक पर ही भरोसा करती है, इसलिए इसे माइक की मदद चाहिए। लेकिन जूली ने कभी माइक को नहीं देखा था, इसलिए माइक की गैर मौजूदगी में मार्कस माइक बनकर जूली के पास चला जाता है जहां पर जूली दोबारा से पूरा वाकया दोहराती है। लेकिन तभी फोस्टर्स के गुंडे इस जगह पर हमला कर देते हैं जो कि जूली को ही मारने आए थे, जिस पर मार्कस जूली को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और माइक के अपार्टमेंट में छुपा देता है। अगले दिन माइक वापस लौट आता है और मार्कस इसे जूली के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद अब मार्कस माइक बनकर और माइक मार्कस बनकर रहने का फैसला करते हैं केस के सोल्व होने तक। इसके बाद हम फोस्टर्स की एक लैब को देखते हैं जहां ड्रग्स बनाए जा रहे थे। दूसरी तरफ मार्कस जूली को कुछ ड्रग डीलर की फोटो दिखाता है जिनमें से गोवा नाम के एक ड्रग डीलर को जूली पहचान लेती है क्योंकि ये मैक्स के मर्डर सीन में मौजूद था। इसके बाद जूली अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए गोवा को मारने निकल पड़ती है और एक क्लब में जाती है जहाँ इस क्लब में माइक और मार्कस भी आए हुए थे और तभी फोस्टर्स और इसके आदमी जूली को पहचान लेते हैं, लेकिन माइक और मार्कस इसे क्लब से बचा कर ले जाते हैं। इसके बाद माइक और मार्कस जोजो नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि एक पुराना ड्रग लीडर था जो कि अब सुधर चुका है और वो इन्हें फोर्सेस के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद माइक और मार्कस जोजो की बताई हुई लोकेशन पर जाते हैं जहां पर इन्हें फोर्सेस अपने आदमियों के साथ वहां नजर आता है, जहां पर फिर माइक और मार्कस इसके अड्डे पर हमला कर देते हैं जहां दोनों तरफ से जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और आखिर में माइक और मार्कस इसके सारे अड्डे को तबाह कर देते हैं जिसमें ह्यूमन के साथ साथ फोर्सेस भी तबाह हो जाता है। फिल्म के आखिर में मार्कस जूली को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो माइक नहीं है और माइक ये सामने है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।